जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भागीदारी से लेकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका शामिल है। आइए उनकी उल्लेखनीय यात्रा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जानें। प्रारंभिक जीवन और राजनीति में प्रवेश। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रतिष्ठित वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। राजनीतिक चर्चाओं में नेहरू के प्रदर्शन और हैरो तथा कैम्ब्रिज में उनकी शिक्षा ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में मदद की। वह राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। नेहरू की राजनीतिक यात्रा तब शुरू हुई जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वह अपनी बुद्धि, करिश्मा और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति समर्पण के कारण तेजी से रैंकों में उभरे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेतृत्व। नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस की नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत के लिए जाने जाते थे। 1929 में उनके पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता संकल्प ने पूर्ण स्वशासन की मांग की नींव रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौरान नेहरू को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया था। अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नमक मार्च जैसी पहल के प्रति उनके समर्थन में स्पष्ट थी। उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, नेहरू स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उन्होंने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के भविष्य की रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए नेहरू के दृष्टिकोण में मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया था। उनका लक्ष्य एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जहां प्रत्येक नागरिक को उनके धर्म, जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर और अधिकार हों। भारत के पहले प्रधानमंत्री। जब भारत को अंततः 1947 में स्वतंत्रता मिली तो नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भारत का विभाजन और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल थी। इस उथल पुथल भरे समय में नेहरू ने एक स्थिर और एकजुट राष्ट्र की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया। उनके नेतृत्व की विशेषता औद्योगिकरण, शैक्षिकी सुधार और भूमि पुनर्वितरण के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाने के उनके प्रयास थे। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत का उद्देश्य आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता। नेहरू की विदेश नीति दृष्टिकोण, जिसे गुटनिरपेक्षता के रूप में जाना जाता है, ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ गठबंधन न करके भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने की मांग की। उन्होंने वैश्विक मंच पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और निरस्त्रीकरण की वकालत की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेहरू के नेतृत्व ने भारत को वैश्विक क्षेत्र में पहचान और सम्मान हासिल करने में मदद की। विरासत और निष्कर्ष। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के विकास में जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कम करके आंका नहीं जा सकता। वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ जोड़ा। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक विकास को आकार देने में उनकी भूमिका के कारण नेहरू की विरासत जीवित है। निष्कर्षतः, एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता से भारत के पहले प्रधानमंत्री तक जवाहरलाल नेहरू की यात्रा स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सामाजिक समानता के आदर्शों के प्रति अटूट समर्पण द्वारा चिन्हित थी। उनके अथक प्रयासों ने भारत के एक आधुनिक और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे देश के इतिहास और प्रगति और समृद्धि की दिशा में चल रही यात्रा पर एक अमिट छाप पड़ी।